जी, क्या नाम है आपका? मोहम्मद बदरुद्दीन, कहाँ घर पड़ता है आपका? रामनगर पुरानी बाजार। क्या मामला हुआ आपके साथ, क्या हुआ? मैंने 2015 में रोशन झुंझुनवाले से कोई ज़मीन का एग्रीमेंट किया था। मौजा नौतनवा गोवर्धना थाना में पड़ता है। उस ज़मीन को इन्होंने इनके भिन्न भिन्न संबंधियों के नाम से था, उनको बुलाकर इन्होंने हमको रजिस्ट्री कर दिया और दखल कब्जा दे दिया। दखल कब्जा लेने के बाद उस ज़मीन हमारे जूताबाद में थी और है भी। उसका दाखिल खारिज भी हमारे नाम से रसीद करता है। बीच में इधर उस ज़मीन के बीच से सीमा सुरक्षा रोड पास हो गया है गवर्नमेंट का, जो कि बन रहा है। इस वजह से ज़मीन का रेट बढ़ गया, तो इनको लालच समा गया और ये अपने कुछ लोगों को संबंधी बनाकर हमारे खिलाफ इधर उधर केस कराने लगे। उसी में एक नंदलाल जी के नाम से एक ज़मीन था, जो हमको उन्होंने उस समय कहा था कि नंदलाल जी मर चुके हैं। उनका एक मृत्यु प्रमाण पत्र भी हमें एग्रीमेंट के समय दिखाया था, उसका छाया प्रति भी दिया हमको, और उनके लड़के अमित कुमार से हमको रजिस्ट्री करवा दिया। लेकिन अब उसी ज़मीन पर किसी नंद किशोर नामक व्यक्ति को, जो नेपाल निवासी है, बुलाकर दावा करते हैं कि इसी का नाम नंदलाल है, ये जिंदा है, और उस नंदलाल को खड़ा करा के नंद किशोर को नंदलाल बनाकर अपने नाम से पावर ऑफ अटर्नी 2006 में भी बनवा लिए थे और उसी समय करके रखे थे। लेकिन हमको इसका कोई पता जानकारी नहीं था। बाद में जब इनसे विवाद बढ़ गया, तब ये उस पावर ऑफ अटर्नी का यूज करने लगे, कुछ और अन्य ग्राहकों से उस ज़मीन को बेचने लगे और ज़मीन को बेच दिए। तब हमने उस पावर ऑफ अटर्नी के खिलाफ यहाँ बेतिया न्यायालय में इन लोगों के खिलाफ, नंद किशोर और रोशन झुंझुनवाले के खिलाफ केस किया। अच्छा, ये बताइए, आपने जब ज़मीन रजिस्ट्री कराई थी, नंदलाल के नाम से कराई थी कि नंद किशोर के नाम से कराई थी? नंदलाल से मैंने अपना नाम से रजिस्ट्री कराया। नंदलाल से आपने अपने नाम पर रजिस्ट्री कराया? नंदलाल के लड़के से। नंदलाल के लड़के से। फिर उसमें क्या गलती हो गई जो वो लोग फिर दावा कर रहे हैं उस ज़मीन पर? उसमें गलती ये हो गई कि उन लोगों से रोशन झुंझुनवाला का लालच बढ़ गया। 4-5 साल से हम लोग अपना जूताबाद कर रहे थे, लेकिन इधर जब लालच बढ़ गया, तब वो साजिश में षड्यंत्र के तहत हमारे खिलाफ किसी व्यक्ति नेपाल निवासी किसी नंद किशोर को ले आके खड़ा करा के हम पर केस कराया कि हम ही एक जाली शपथ पत्र बनवा लिया कि हम ही नंदलाल हैं। उसके पास न कोई इंडिया का आधार कार्ड है, न कोई पैन कार्ड है, न कोई ये है, और नेपाल में भी जो उसका नागरिकता का प्रमाण पत्र है, उसमें भी उसका कहीं नंदलाल नाम नहीं है, केवल नंद किशोर नाम है। अब इन सब बातों को लेके हमने यहाँ बेतिया न्यायालय में केस किए हुए हैं, जिसमें 156 के तहत उस पर FIR करने के लिए नगर थाना बेतिया में आदेश माननीय कोर्ट के द्वारा हुआ है, और नगर थाना ने उन पर FIR भी कर दिया है। FIR होने के बाद इन लोगों के तरफ से रोशन झुंझुनवाला और इनके संबंधी। अच्छा, क्या ये ज़मीन कारोबारी है रोशन झुंझुनवाला? ज़मीन का भूमाफिया है? बहुत बड़ा भूमाफिया है। अच्छा, रोशन एक काम है, वो इस तरह का अनेकों ज़मीन फर्जी पावर ऑफ अटर्नी बनवा कर बेचे हुआ है, जो समय पड़ने पर मैं कभी भी प्रस्तुत कर सकता हूँ। आपने न्यायालय के सामने यह सारी बातें रखी? सब रखी है बातें, और आवश्यकता पड़ने पर रख दूंगा। इसके अलावा भी अन्य जगहों पर, जैसे मटियरिया थाना में, मटियरिया गांव है, वहाँ भी ज़मीन ये फर्जी लोगों के नाम का किसी को खड़ा करा के रजिस्ट्री की हुआ है। इटवा गांव एक है जो गोवर्धना थाना में है, सॉरी गौनाहा थाना में पड़ता है। वहाँ भी बहुत ज़मीन बहुत लोगों के नाम से फर्जी आदमी को खड़ा करा के रजिस्ट्री किए हुआ है। इसका यही धंधा है, बहुत बड़ा भूमाफिया दबंग आदमी है। इसका ऊंचा पुलिस वगैरह में पहुंच है, और अभी जब हमारा FIR जो हो गया है इस पर ये आकर, यानी कोर्ट के आदेश पर टाउन थाना बेतिया ने FIR कर लिया है? FIR कर लिया है। उसके बाद क्या हो रहा है? उसके बाद ये हमको धमकी दे रहा है कि तुम अपना केस नहीं उठाओगे तो तुम्हारी हत्या करवा दी जाएगी, तुम्हारे खिलाफ
तरह तरह का केस रख दिया जाएगा। तुम्हारे संबंधियों के खिलाफ जो भी हमने ज़मीन रजिस्ट्री की है उस पर हम लोग तरह तरह का केस में उलझा के तुमको फंसा देंगे। वो अपनी आपराधिक रिकॉर्ड को दबाने के लिए आपको दबाव दे रहा है, हमको परेशान कर रहा है। मैं एक अल्पसंख्यक समुदाय का व्यक्ति हूँ और पड़ोसी है वो आदमी। मैं डरा रहता हूँ कि कहीं कोई विवाद और कोई बात बवाल नहीं कर दे, और पदाधिकारी लोग उसके पहुँच के वजह से इस मामले में उसने आप पर कहीं कोई मुकदमा भी किया था क्या? मेरे ऊपर मुकदमा गोवर्धना थाना में उसने किया था, जो कि जांच के बाद उसको फॉल्स कर दिया गया, गलत पाया गया। उसके बाद ये न्यायालय में टाइटल सूट भी किए हुआ है, जो कि अभी चल रहा है। और सारे फर्जी लोगों को कहीं कहीं से बुलाता है, कहता है कि यही फलाना है, यही फलाना है। न लोकल लोग कोई उसको जानता है, न जहाँ खेती है वहाँ का लोग कोई उस व्यक्ति को जानता है। और इसका वो ज़मीन आपके अभी दखल कब्जा में है? हमारे दखल कब्जा में है, हमारे जुताबाद में है, लेकिन वो हमेशा दबाव बनाए रहता है और चाहता है कि किसी तरह इनको दबाव देकर अब डरा के धमका के ज़मीन खाली करा लिया जाए, ज़मीन जुटवा लिया जाए। आपको धमकी भी दी जा रही है? बहुत धमकी, हमको अक्सर धमकी मिलता है कि आपकी जान का हत्या करवा देगा। तो आप डरे सहमे हुए हैं? हम लोग काफ़ी डर भय में जी रहे हैं। कैसा लग रहा है आपको, मतलब क्या डर है आपके दिल में? कभी भी हमारी हत्या करवा सकता है, इसलिए कि वो लोग काफ़ी दबंग आदमी है। चेहरा तो एकदम इनोसेंट की तरह बनाया रहता है, सब कहीं जाएगा सब तो लगता है। और पदाधिकारी लोग समझता है कि मारवाड़ी जाति का है, ये बहुत सीधा होगा, ईमानदार होगा, लेकिन उसका ही लोग नाजायज़ फ़ायदा उठाता है। और इन लोगों का यही कारोबार है, कभी भी जांच किया जा सकता है। हज़ारों सैकड़ों एकड़ ज़मीन ये लोग इसी तरह करके लोगों से बेचे हुआ है। सब यहाँ से मटियरिया, इटवा, गोवर्धना, नौतनवा, बगई, सकवानी, सारे ज़मीन का हिस्ट्री सरकार खुजवा के देखे। अगर जो कोई भी सही आदमी सही ज़मीन को रजिस्ट्री कर दिया होगा तो हमको जो भी सज़ा देगा उसके लिए हम तैयार हैं। आप प्रशासन से और कानून व्यवस्था से क्या चाहते हैं? हम यही चाहते हैं हमको न्याय मिले, और जो धोखा दिए हुआ है, हमसे ज़मीन का टोटल भुगतान लिए हुआ है, उसका रिसीविंग हमारे पास है। और अब उसी पर वो ब्लैकमेल हमको कर रहा है, क्योंकि उस ज़मीन का रेट हाई हो गया है और हमको हमेशा परेशान टॉर्चर करता रहता है। यानी अब आप डरे सहमे हुए रह रहे हैं? बहुत डर भय में हम लोग जी रहे हैं। हम लोग मैंने अक्सर ये हो रहा है, कभी हम लोग के साथ कोई घटना घट सकती है। और बहुत फरेबी किस्म का आदमी है, कुछ करके तुरंत हिंदू मुसलमान का कोई बवाल करा सकता है। इस डर और इस माहौल के लिए अभी तक पुलिस के रिपोर्ट नहीं दिया गया? पुलिस के यहाँ हम लोग आवेदन दिए हैं, चारों तरफ किए हैं, लेकिन उसका पहुँच इतना बड़ा है कि सब कुछ होने के बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं होती है। रोशन कुमार झुनझुनवाला के क्या मामला हुआ आपके साथ? रोशन कुमार झुनझुनवाला भी इसी तरह हमको तंग तबाह किए हुआ था और मुझसे रंगदारी मांगता था। तो मैंने बघा न्यायालय में भी इसके खिलाफ एक कंप्लेंट केस किया था, जिसमें गवाही गुजरने के बाद माननीय न्यायालय द्वारा इस पर 420 धारा के तहत संज्ञान लिया गया, जिसमें ये अभी बेल पर चल रहा है। उस केस में बेल पर रहा है? बेल पर